पहाड़ी पर आश्रम बना हुआ था जो झोंपड़ी के स्वरूप में था और उसके बाहर एक सूचना पट्ट पर लिखा था यह किराए का मकान है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु समय समय पर आया करते थे। एक बार एक धनाढ्य व्यक्ति वहाँ आए, उन्होंने पढ़ा यह किराए का मकान है। तब उन्होंने आश्रम के प्रमुख संत के सामने अपनी जिज्ञासा रखी कि आपके इतने श्रद्धालु हैं और आपके आदेश पर चाहे जो समर्पण के लिए तैयार रहते हैं, तब फिर आप किराए के मकान में अपना यह आश्रम बनाए हुए क्यों हैं? तब संत ने कहा कि केवल ये आश्रम किराए का नहीं है, बल्कि जितने प्राणी और मनुष्य हैं उन सब का शरीर किराए का मकान है। इस आश्रम का तो मुझे कोई किराया नहीं देना होता, लेकिन लोगों का बोध कराने के लिए कि उनका शरीर किराए का मकान है, मैंने लिख रखा है कि ये किराए का मकान है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा शरीर तो किराए का मकान नहीं है, न मैं इसका किसी को किराया देता हूँ। तब संत ने कहा कि तुम इसे अपने स्वामित्व का समझ रहे हो और किराए का नहीं मानते, इसीलिए तुम्हारे जीवन के अंदर शांति का अभाव है और समय आने पर तुम्हें स्वयं ये बोध हो जाएगा कि यह किराए का मकान है। जब व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसको किराया चुकाना पड़ता है, और जो किराया चुकाता नहीं है उसको मकान खाली करना पड़ता है, और जो किराया चुकाता है उसको भी समय आने पर मकान तो खाली करना पड़ता है, लेकिन उसके मालिक से सौजन्यता बनी रहती है। और जो स्वेच्छा से खाली नहीं करता उसको अप्रिय और कटु स्थिति का अनुभव होता है। बात इस प्रकार से पहेलियों में चलती रही तो उस व्यक्ति को कुछ कुछ समझ में आने लगा, लेकिन बात को और स्पष्ट करते हुए संत ने कहा कि जब पहली बार शरीर में बालों का रंग काले से सफ़ेद होने लगता है तो ये मकान मालिक की ओर से पहला नोटिस होता है, और जब वो उसको ध्यान नहीं देता तो फिर दांत हिलने लगते हैं, ये दूसरा नोटिस होता है। और जब भी ध्यान अगर यदि किराएदार नहीं देता तो फिर उसकी आँखों की दृष्टि धुंधली हो जाती है और डॉक्टर उसको बता देता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस पर भी जब वह गंभीर नहीं होता तो फिर त्वचा का स्वरूप बदलने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, तब यह चौथा नोटिस होता है। और इसके बाद भी यदि वह ध्यान नहीं देता है तो फिर कोई न कोई गंभीर बीमारी आती है और वह मकान खाली करा कर चली जाती है। जो व्यक्ति इस शरीर के किराए के रूप में सत्कर्म करता है, परमार्थ का कार्य करता है, उसकी मालिक से सौजन्यता बनी रहती है, और जो सत्कर्म और सत्कार्य के माध्यम से किराया अदा नहीं करता उसको अप्रिय स्थिति में इस मकान को छोड़कर जाना पड़ता है। यह प्राणियों के स्वरूप को समझाने के लिए संत ने रूपक रूप में यह बात उनके सामने रखी। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि वास्तव में ये शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है, तो मनुष्य जीवन के रूप में उसे जितनी अवधि प्राप्त हुई है उसका वह सदुपयोग करता है। जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक
जीवन को वह विवेकपूर्वक नहीं जी पाता और अपनी गति से ये जीवन चलता रहता है। जब जीवन के कई वर्ष गुजर जाते हैं और जब कभी भी वह अपने अतीत का आकलन करने की स्थिति में आता है, तब उसे इस बात का बोध होने लगता है कि मैंने जीवन का नियोजन नहीं किया, तो अब तक जितना जीवन जिया वह सब बिना नियोजन के ही निकल गया। और यदि शेष बचे हुए जीवन का भी नियोजन नहीं किया गया और समय का कैसे सदुपयोग किया जाए और किस तरह से उसको सार्थक किया जाए, यह व्यक्ति को समझ नहीं आती, तो फिर शेष जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो जीवन निर्वाह के साधन हैं वह प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं होता, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसने जीवन निर्वाह के साधन भी दिए हैं, लेकिन उसको सार्थक कैसे करना यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। अगर यदि व्यक्ति अपनी आदतों को सदाचारी बनाए रखता है तब तो उसका जीवन सही मार्ग पर आगे चलता है, अन्यथा यह अमूल्य जीवन भी चाहे वह नशे में बर्बाद कर दे, चाहे पूरा जीवन वह एक दूसरे को नीचा दिखाने में और टांग खींचने में लगा दे, या वह अपने इस जीवन को अपने हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाए, तो फिर यह जीवन उसका सार्थक नहीं हो सकता। और अगर यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में कुछ परमार्थ के कार्यों को शामिल करता है, कुछ सेवा के कार्यों को शामिल करता है, तो फिर निश्चित ही उसके जीवन के अंदर उसको एक असाधारण प्रकार की शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में शांति है, संतुष्टि है, उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है। अन्यथा सब कुछ होते हुए भी 24 घंटे में से एक पल भी वह अपने आप को संतुष्ट अनुभव नहीं करता और दुनिया के सब लोगों को वह बुरा समझते हुए यह कहता है कि ज़माने की चाल ऐसी है और लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है। लोगों का आकलन सब करते हैं, स्वयं का आकलन करने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो स्वयं का आकलन करता है वही उस देह रूपी मकान का किराया देने की स्थिति में होते हैं और वे सत्कर्म और सत्कार्य में स्वयं को आगे बढ़ा पाते हैं। अगर यदि सूचना पत्र सफ़ेद बाल के रूप में, हिलते हुए दांत के रूप में, धुंधली दृष्टि के रूप में या बिगड़ती त्वचा के रूप में मिले, उसके पहले ही व्यक्ति को समझ आ जाए, तब तो उसका जीवन निश्चित ही सद्मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इनमें से एक के बाद एक सूचना पत्र मिलने के बाद भी नहीं संभल पाता, उसे इस देह को खाली तो करना ही होता है, लेकिन सुखद रूप से और सौजन्यता से खाली नहीं कर पाता। परमपिता परमेश्वर ने, प्रकृति ने जो मनुष्य जीवन दिया है उसका कैसे सदुपयोग करें, उसी का संदेश उसने आश्रम के मुख्य द्वार पर लगाया था। यह किराए का मकान है। इस एक वाक्य के अंदर मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन समाहित था। ये बात निश्चित है कि शरीर के नश्वर होने का बोध करके और वर्तमान जीवन के आनंद को खोने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस जीवन को कैसे नियोजित करना और कैसे बिताना और किस तरह से सत्कर्म में लगाना, इसका बोध प्रत्येक व्यक्ति को होना अवश्य आवश्यक है। और इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मनुष्य को सचेत किया गया, जागृत किया गया। और जो व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी संदेश के माध्यम से आत्म जागरण कर लेता है और
सन्मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसका जीवन निश्चित ही सार्थक होता है और वह मनुष्य जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है।